थाना क्षेत्र में एक बार फिर छाया सनसनीसा माहौल। गुमशुदा युवक विशाल मृतक की बहन के द्वारा 1 मई शाम को लापता विशाल मृतक की लापता की रिपोर्ट खुड़ैल थाना में दर्ज कराई गई, जिसकी जांच में जुटी पुलिस टीम डीएसपी उमाकांत चौधरी द्वारा बताया गया कि आरोपी रोहित परमार से पूछताछ करने पर हुआ केस का खुलासा बताया जा रहा कि आरोपी रोहित परमार का मृतक विशाल की बहन के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। इस बात का पता विशाल को चल गया था, जिसे विशाल मुझे ब्लैकमेल करता था और जान से मारने की धमकी दे रहा था और उसे अब तक 80,000 रुपए भी दे चुका था। मृतक विशाल को 1 मई शाम 9 बजे खुड़ैल के तालाब किनारे बुलाया, जहां मैंने और दोस्त से वीरेंद्र दाइमा के साथ मिलकर विशाल को गोली मार दी और इस बीच गलती से एक गोली वीरेंद्र दाइमा के पैर में भी लग गई और विशाल की गोली मार हत्या कर उसे तालाब किनारे जमीन में दफना दिया। और बाद में जब बारिश होने के डर से शव ऊपर न आ जाए, इसलिए मैंने बबलू और सोनू को बुलाकर शव ठिकाने लगाने के लिए 40,000 रुपए देकर शव ठिकाने लगाने को कहा और शव जल्दी से सड़ जाए इसलिए ऊपर से ढेर सारा नमक डाल दिया। फिल्म दृश्यम की तरह एक हत्या की वारदात को आरोपियों के द्वारा अंजाम दिया गया, पूरे ही मामले में किस तरह से जांच पड़ताल की जाए? देखिए, खुड़ैल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट 3 मई को दर्ज हुई थी। उसमें सैमलिया चाऊ का एक लड़का है विशाल चौहान, उसके परिवार के द्वारा बताया गया था कि वो शादी का कहने का बोलकर गया है कि शादी में जा रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटा है। उसके मोबाइल से वो मैसेज कर रहा है कि मैं सांवरिया साइड जा रहा हूँ, लेकिन मोबाइल उठा नहीं रहा है। उस बात पर से पुलिस को शंका हुई कि इसमें कोई अन्य एंगल हो सकता है। पुलिस की टीमें लगातार उस दिशा में काम कर रही थी। एक विश्वस्त सूत्र से फिर मालूम हुआ कि एक व्यक्ति है उसी गांव का जो रोहित परमार नाम का है, वो इस में शामिल हो सकता है इसको गायब करने के मामले में। उसको पुलिस ने हिरासत में लिया और उससे सख्ती से जब पूछताछ की तो उसके द्वारा ये कहानी बताई गई कि 1 तारीख को ही मैंने इस लड़के को, जो मृतक है विशाल चौहान, इसको गोली मार के इसकी हत्या कर दी थी और उसके एक साथी के सहयोग से इसको, जो हमारी पुरानी खुड़ैल के पास तालाब बना हुआ है, वहाँ पर इसको दफन कर दिया था और साथ में काफ़ी नमक भी उस बॉडी के ऊपर इन्होंने डाल के मिट्टी में दबा दिया था। उस सूचना के आधार पर एफएसएल टीम, रेवेन्यू के अधिकारी और पुलिस की टीम के द्वारा शव को वहाँ से निकलवाया गया, जिसमें लगभग 15-16 दिन होने से बॉडी काफ़ी डिकम्पोज हालत में हमें मिली है। उसको पीएम के लिए भेजा गया है। पीएम और एफएसएल की जांच के उपरांत ये पता चलेगा कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है। जो आरोपी है उसने जो बताई है कि गोली मारने से हुई है, उसमें पता चलेगा। प्राथमिक तौर पे जब इसकी कहानी के हिसाब से इसने बताया कि 1 तारीख को मैंने उसको गोली मार दी थी और 2 तारीख को उसके ही मोबाइल से उसके घर वालों को उसने मैसेज किया कि मैं सांवरिया साइड जा रहा हूँ। फिल्म दृश्यम की तर्ज पर इसने ये भी किया कि पुलिस या अन्य एजेंसी को ये भ्रम हो जाए कि ये जिंदा है, तो इसके लिए इसके मोबाइल को लेकर खुद भी सांवरिया साइड गया और वहाँ जाने के बाद इसने मोबाइल को बीच में बंद किया। फिर 1-2 दिन बाद फिर इसने उसी मोबाइल से घर वालों को मैसेज किया कि मैं कहीं और जा रहा हूँ, मुझे ढूंढा ना जाए। इस प्रकार से इसने गुमराह करने की कोशिश की है। तो खुड़ैल पुलिस के द्वारा बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हमारे थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम के द्वारा बहुत सराहनीय ये हत्या का खुलासा किया गया है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती हेदिका वासल मैम के द्वारा पूरी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। इसमें जो मृतक है उसकी बहन से इस आरोपी का कहना है कि उसके संबंध थे, वो मिलने में ये रोड़ा बनता था, धमकी देता था और पैसे की मांग भी करता था। पर ये अभी आरोपी के द्वारा कही गई बातें हैं, इनको पुलिस विवेचना में वेरीफाई किया जा रहा है। उसके बाद जो भी आगे तथ्य आएंगे आपको अवगत कराएंगे। पिस्टल कहाँ से लेके आया था? कोई अपराधी? इसके दोस्त से ही इसने बताया कि उसकी सहायता से इसने पिस्टल ली है। अभी पिस्टल को भी इसकी निशानदेही पे सर्च किया जा रहा है और तालाब में फेंकना इसने बताया है। तो आगे जो भी चीज़ें आएंगी उसके हिसाब से इसमें कोई भी शामिल है इसके साथ? इसमें अभी तक जो जानकारी है, इसमें चूँकि ये और इसके दोस्त ने प्राथमिक तौर पे जिस दिन हत्या की थी उस दिन शव को गाड़ने में इसका काम हुआ था। इसके बाद जब इंदौर में बारिश हुई तो इनको लगा कहीं शव ऊपर ना आ जाए, लोगों को दिख ना जाए, तो इन्होंने 2 लड़कों को पैसे दिए जो आसपास के क्षेत्र के ही थे
और उन लड़कों के माध्यम से फिर से यहाँ जाके काफ़ी मात्रा में नमक बॉडी के ऊपर डाला और फिर से उसको दबाया। इस प्रकार से इसमें अभी तक 4 आरोपी पुलिस के द्वारा अभी पता लगाए गए हैं और एक जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। बाकी आरोपियों की तलाश के लिए हमारी टीमें रवाना हुई हैं, शीघ्र ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लड़कों को बता रहे कि इसमें डेड बॉडी है और आपको इसने 40,000 रुपये का बताया कि मैंने 40,000 दे के 2 लड़कों को इसके लिए सहयोग लिया था।